जब एग्जाम के अंदर लास्ट 1 या 2 दिन बच जाता है ना, उस टाइम पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पैनिक करते हैं। एंड मैं लास्ट 1-2 दिन से बच्चों के कमेंट्स देख रही हूँ, लाइव सेक्शंस में भी जब क्लासेस के टाइम पे बहुत सारे बच्चे ये चीज़ बोलते हैं कि मैम मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लास्ट टाइम पे ऐसे लग रहा है कि हम सब कुछ भूल गए हैं, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मुझे सेकंड चांस फैमिली नहीं देगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें तो नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मुझे बहुत एंजाइटी हो रहा है, डर लग रहा है, डीमोटिवेटेड फील हो रहा है, इस वीडियो को एक बार सुन लेना। हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ छोटी सी भी चीज़ आपको ट्रिगर कर जाए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, हमने पढ़ाई अच्छे से की है, इट डजेंट मैटर कि आपने पूरा साल पढ़ाई की है, 6 मंथ्स में किया है, 3 मंथ्स में किया है, लास्ट 1 मंथ में की है, राइट। एग्जाम में हम लोगों ने 2000 रुपीज भी लगाए हैं, हमने पैसे भी खर्च किए हैं। सेकेंड फैक्टर हमारे पास ये भी आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका ड्यू टू एग्जाम सेंटर, जो उनका प्रेफर्ड जिस सिटी में वो रह रहे हैं उसके कोई दूसरा स्टेट मिला है, जैसे कि राजस्थान के बच्चों को गुजरात में मिल गया है, उत्तराखंड के बच्चों को यूपी में मिल गया है, वहाँ पे बिकॉज एम्स नर्सिंग का एग्जाम सिर्फ गर्ल स्टूडेंट्स देती हैं। सो यहाँ पे आई बिलीव एम्स की साइड से प्रॉब्लम है, बिकॉज गर्ल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं कर पाती हैं, बहुत उनको देखो सेम स्टेट में तो वो खुद से ट्रैवलिंग कर सकती थी, बहुत जगह पे फैमिली सपोर्टिव नहीं होती हैं, जिसकी वजह से गर्ल्स को प्रॉब्लम आ रही है। तो बहुत सारी स्टूडेंट ये भी सोच रहे हैं कि हम एग्जाम स्किप कर देते हैं। 2 रीज़न, एक तो एग्जाम सेंटर बहुत दूर आ गया है, सेकंड पढ़ाई भी कुछ नहीं है, पेरेंट्स को बोलेंगे लेके जाने के लिए, सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर वो अलग से हम लोगों को टॉन्ट्स मिलेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ, बिकॉज यू आर जस्ट लाइक ऑल लाइक माई यंगर सिस्टर्स। मेरी कोई यंगर सिस्टर मेरी है, इवन आई हैव 2 यंगर सिस्टर्स, सो उनका भी एग्जाम होता है, सो मैं सेम सजेशन हर किसी को प्रोवाइड कराती हूँ। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो मैम क्या सोचे तो क्या सोचे, तो आपको ये इतना ध्यान रखना है कि मुझे जो मेरा 1 जून में एग्जाम है ना, मुझे अपना 100% देना है, दैट्स इट। मुझे अपना 100% देके आना है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो अलग बात है। तो अब ये चीज है कि मैम मैंने तो पढ़ाई ही नहीं की है, मैं 100% कैसे दूंगी, इट्स बेटर मैं एग्जाम को स्किप ही कर देती हूँ। अब चलो ठीक है, आई एम टेकिंग योर पॉइंट कि पढ़ाई नहीं की है, तैयारी नहीं हुई है, सब भूल गए हो, एग्जाम स्किप कर दें। क्या मिलेगा इस काम एग्जाम स्किप करके? आपने रजिस्ट्रेशन किया है, क्या आपके अंदर एक डिमोटिवेशन डेवलप नहीं होगा क्या? एग्जाम का एक फियर डेवलप नहीं होगा क्या? आप एग्जाम स्किप करोगे क्या सोच के नेक्स्ट ईयर अच्छे से पढ़ाई करेंगे फिर एग्जाम देंगे, करोगे ना। लेकिन मैं बोलती हूँ आपकी तैयारी 50% है, 30% है, 10% है, 100% है, डजंट मैटर, आपको एग्जाम देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? जस्ट फॉर एन एक्सपीरियंस। सिलेक्शन होना नहीं होना अलग बात है, एक्सपीरियंस के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। बीइंग अ गर्ल, सेल्फ कॉन्फिडेंस आज के टाइम में सबसे ज्यादा मैटर करता है। सोसाइटी में कितना भी ज्यादा बोले कि बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर इक्वल, लेकिन वी नो द रियलिटी, हर किसी को रियलिटी पता है। मिडिल क्लास फैमिलीज में गर्ल्स को एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। आई ऑल्सो बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली। तो आपको अगर मौका मिला है तो अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि कोई बात नहीं, नहीं हुआ सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैं एग्जाम से डरी नहीं। एटलीस्ट आपको जब आप एग्जाम दे के आओगे तो आपके मन में सिलेक्शन नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन आपके मन में एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने एग्जाम से डर के हार नहीं मानी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, आप कोई नीट एग्जाम, सीयूटी एग्जाम, कोई एंट्रेंस एग्जाम उठा लो, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट्स में 1.5 से 2 लाख, इवन ज्यादा लाख बच्चों का डिफरेंस होता है। तो 1.5 से 2 लाख बच्चे यही तो होते हैं जो एग्जाम से डर जाते हैं। अब इस साल एग्जाम से डर गए, क्या पता नेक्स्ट ईयर डरोगे या नहीं डरोगे, क्या गारंटी है। सो पहली सजेशन सिर्फ हर एक स्टूडेंट से, वो स्टूडेंट जो सिलेक्शन के डर से कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, प्रिपरेशन हुई है नहीं हुई है, ये सोच के एग्जाम स्किप करने वाला बिल्कुल मत करना। स्टेट बहुत दूर आ गया है, सेंटर बहुत दूर आया है, ट्रैवलिंग की इश्यूज आ रहा है, सोल्यूशन बताऊंगी। ट्रैवलिंग के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रैवलिंग में। अब ट्रैवलिंग है, इंटर स्टेट करना है, कोई बात नहीं, पेरेंट्स को कन्विंस करो, हो जाएंगे पेरेंट्स कन्विंस, हर कोई हो जाता है। पेरेंट्स को कन्विंस करो, इंटर स्टेट जा रहे हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, 1 जून को एग्जाम है, 30 जून में
लेट नाइट, अगर 5 से 6 घंटे का ट्रैवलिंग है तो 30 जून की रात में आप ट्रैवल कर लो। 31 जून है, नॉट जून, मई, 31 मई, 31 मई के दिन में ट्रैवलिंग करो। एग्जाम सेंटर पे एक दिन पहले पहुंच जाना। कोई भी स्टूडेंट ये गलती ये नहीं करोगी आप लोग कि आपका 1 जून में एग्जाम है, आप 31 मई की ओवरनाइट ट्रैवलिंग कर रहे हो और 1 जून को अर्ली मॉर्निंग जाके एग्जाम दे रहे हो। एंजाइटी हो जाएगी अलग ही लेवल की। मैं बता रही हूं, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो पहली चीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। एग्जाम में हम एपियर होंगे, एग्जाम में मुझे जितना आता है मैं उतना करके आऊंगी। एग्जाम से नहीं डरना है। सिलेक्शन होगा नहीं होगा बात की बात है। आप लोगों के लिए मैं बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस बताऊंगी अपने ही चैनल पे। बाय चांस अगर एम्स नर्सिंग में नहीं होता है, आपके पास पीजीआईएमआर का ऑप्शन है, और भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं और अल्टरनेट ऑप्शंस हैं, और अल्टरनेट ऑप्शंस है। इफ यू वांट कि नहीं मुझे इसी ईयर अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन चाहिए, मुझे अपना करियर बनाना है किसी भी फील्ड में, नर्सिंग नहीं तो अल्टरनेट ऑप्शन, सारे ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगी इसी चैनल पे। सो डोंट वरी, सिर्फ और सिर्फ खुद पे ट्रस्ट रखो कि मेरा एग्जाम 1 जून में है, मुझे करना है। क्योंकि बहुत बच्चे हार मान रहे हैं इस लास्ट टाइम पे, बहुत बच्चे हार मान रहे हैं, लग रहा है कि यार अब नहीं होगा। भाई आप ये देखो ना, आपने 1 महीना भी अगर पढ़ाई किया ना, आज तक किया, आज 29 में हो गया, सिर्फ 30 और 31 में तो ट्रैवलिंग में रहोगे, सिर्फ एक दिन बचा है, आज का आधा दिन। और मैंने आपको 2 दिन का चैलेंज दिया था, 28 में पूरा 11th कंप्लीट कराया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सेम। आज पूरा 29 में, आज पूरा 12th कराया हमने कंप्लीट। ऐसे पूरा करके कल 30 में मैं अपने ही ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एफएसटी कंडक्ट करा रही हूँ। आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एफएसटी 2, स्कोर कम आएगा ज्यादा आएगा, डिमोटिवेट नहीं होना। 31 मई को कोई एफएसटी नहीं देगा। 31 मई इज द रिलैक्सिंग डे, रिलैक्स करना है, सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स करना है। और 1 जून को सिर्फ इतना ध्यान रखना, एग्जाम करने से पहले, जब बिकॉज बहुत ऐसे होता है ना, जब हम एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े हैं सबसे ज्यादा डर लगता है, और जब आप उस कंप्यूटर पे जहां पे आपका सीट होगा वहां जाके बैठोगे ना, उस टाइम पे एक अलग ही धक 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 होगी आपको। उस टाइम पे आपको क्या करना है, जस्ट क्लोज योर आइज, जस्ट क्लोज योर आइज फॉर अ 10 सेकेंड, 10 सेकेंड्स के लिए क्लोज करो और ये सोचो मेरा ड्रीम क्या है, मुझे नर्सिंग करना है। ये जो आप एग्जाम देने आए हो, क्यों देने आए हो? अपने ड्रीम के लिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए, अपना एक नेम क्रिएट करने के लिए, सोसाइटी को दिखाने के लिए, जो भी आपका मोटिवेशन है आपको वो करना है। तो 10 सेकेंड्स के लिए वो याद करना, और ये सिलेक्शन वाली चीज बिल्कुल निकाल देना। पता नहीं होगा या नहीं होगा मेरा, पेपर कैसा आएगा, पेपर का लेवल कैसा आएगा, क्वेश्चन डिफिकल्ट तो नहीं आएंगे, कुछ नहीं सोचना है, नथिंग। क्या सोचना है, जो मुझे आता है मैं वो करके आऊंगी। मैंने पेपर की पूरी टेक्निक कि आपको पहले कौन सा सेक्शन अटेंड करना है, पहले आपको बायो करना है, फिर केमिस्ट्री करना है, देन जीके करना है, उसके बाद फिजिक्स करना है। और पहले बता देती हूँ, फिजिक्स के क्वेश्चन से डरोगे नहीं, रोगे नहीं बैठ के कि फिजिक्स के क्वेश्चन डिफिकल्ट ही आएंगे। डरा नहीं रही हूँ, रियलिटी बता रही हूँ। पहले से हमें पता हो चाहिए कि मेरे सामने ये ऑब्स्टेकल आने वाला है, तो हमारा माइंड प्रिपेयर रहता है। तो मुझे फिजिक्स पे अगर नहीं आता है, फिजिक्स अच्छे से पढ़ी है तो आप कर लोगे क्वेश्चन, आउट ऑफ द 30 15 20 क्वेश्चन करके ही आओगे। लेकिन अगर लगता है ना मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं भाई, लास्ट के 2 दिन में नहीं कर सकते, लास्ट के 2 दिन में जो पढ़ा है ना अब तक उसको रिवाइज करो, दैट्स इट। रिविजन रिविजन रिविजन, सिर्फ इस पे फोकस रखो कि मैंने जो पढ़ लिया मुझे उसको रिवाइज करना है, वो मुझे एग्जाम डे पर याद आना चाहिए, दैट्स इट। एंड बहुत मुश्किल नहीं होता, इट्स जस्ट एन एग्जाम, दिस इज जस्ट एन एग्जाम। एक एग्जाम है, फेल या पास होने से किसी की लाइफ स्पॉइल नहीं होगी, फेल या पास होने से किसी का करियर खराब नहीं होगा। फेल बहुत लोग होता है, बहुत लोगों की फेलियर स्टोरी होती है, लेकिन ये नहीं होता कि फेल, देखो 2 तरीके से होता है, एक एग्जाम में फेल होना, एक होता है हार मान जाना। हार मान जाना, एग्जाम में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम हार नहीं मानेंगे, हम नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करेंगे, हम अल्टरनेट ऑप्शंस पे जाएंगे, लेकिन करियर बना के रहेंगे, इंडिपेंडेंट बन के रहेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब मुझे कमेंट सेक्शन में वो सारे बच्चों का कमेंट चाहिए, एक लाइन, यस मैम, हम कुछ भी हो जाए अपना 100% देंगे, दैट्स इट। सिर्फ इतनी चीजें ध्यान रखनी है, अपना 100% देना है। जितना ज्यादा इस लास्ट के टाइम में माइंड को रिलैक्स करोगे ना, उतनी ज्यादा उसकी इफिशियंसी। ओवर थिंकिंग मत करो, ओवर थिंकिंग निकाल दो, क्योंकि ओवर थिंकिंग की वजह से पैनिक होता है, और जितना ज्यादा आप पैनिक करोगे उतनी ज्यादा आप एग्जाम में गलतियां करोगे। बहुत बार हम सिली मिस्टेक्स करते हैं,
क्यों सिली मिस्टेक्स होती हैं? क्योंकि क्वेश्चन सामने है, दिमाग में क्या चल रहा है, यार कितना टाइम रह गया, यार मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, पता नहीं मेरे को मेरी सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, वो चीजें चलती है माइंड में। सब निकाल दो, सब कुछ निकाल दो। मेरा फोकस है सिर्फ मुझे एग्जाम अटेम्प्ट करना है, जितने मुझे क्वेश्चन आते हैं मेरे को वो करके आना है, दैट्स इट। क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा सब कुछ, उसके लिए आई एम देयर फॉर यू, आई एम लिटरली देयर फॉर यू। नहीं होगा सिलेक्शन कोई बात नहीं, लेकिन अपना 100% दे के आना, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना। एग्जाम वाले डे में मैं वीडियो का लिंक पिन कर रही हूँ यहाँ पे ऊपर आई सेक्शन में, जिसमें मैंने पूरी टेक्निक सिखाई हुई है। नेगेटिव मार्किंग को कैसे कम करना है, सीबीटी मोड टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, किस सेक्शन में कितना टाइम लगाना है, क्योंकि दो चीजें आपको परेशान करेंगी, टाइम मैनेजमेंट और नेगेटिव मार्किंग। इन दोनों की टेक्निक मैंने सिखाई हुई है, वीडियो पिन कर रही हूँ, जाके एक बार देख लो, ठीक है? एंड अगेन माइंड रिलैक्स रखना है, बिल्कुल हेल्दी डाइट लो। लास्ट मोमेंट पे मेरे पास आज लाइव सेक्शन में देखा, मैम मुझे फीवर हो गया, मैम मुझे हेडेक हो गया, मैम ये हो गया ये हो गया, ये होंगी क्योंकि ये सारी चीजें क्यों हो रही है, प्रेशर यहाँ है माइंड में। बॉडी बॉडी बिल्कुल ठीक है, बॉडी बिल्कुल ठीक है, क्यों हो रहा है? स्ट्रेस ले रहे हो, स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस लोगे जो पढ़ा लिखा है सब वेस्ट हो जाएगा, सब कुछ लिटरली वेस्ट हो जाएगा। हमें वेस्ट नहीं करना है, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखना है कि यस मैंने पढ़ाई की है, मैं एग्जाम दे के भी आऊंगी, मैं अपना 100% करूंगी, दैट्स इट। यही मुझे आपको इस वीडियो के अंदर समझाना था, ठीक है? फटाफट से कमेंट में डाल दो फटाफट, यस मैम हम अपना 100% दे के आएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग 1 जून में, देखते हैं कितने बच्चे कितना अच्छे से करके आएंगे। नहीं होगा परेशान नहीं होना है, अगेन आई एम सेइंग, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एग्जाम से पहले भी मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट करूंगी, जिसके अंदर हम लोग ऐसे ही बातचीत करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं हर बच्चे का इस वीडियो पे रिप्लाई देने वाली हूँ। ओके देन।